अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस अगेन बिकॉज मिकी आर्थर से हो रही हैं डिस्कशंस। आजकल चेयरमैन ज़का अशरफ साहब की क्या डिस्कशंस हुई, क्या हुई, उस हवाले से तो हमारी डिस्कशन होगी। साथ ही साथ अगर हम एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो उसमें क्या हुआ, खैर सबको ही पता है। कल जिस तरह पाक भारत का मुकाबला हुआ और पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ऑफ कलर लगी, इन सारी चीज़ों पे होगी डिस्कशन। साथ ही साथ हम फर्दर ऑन एक्सपैंडेड डिस्कशन करेंगे कल के क्या क्या फ्लॉस थे और पाकिस्तान हॉकी को बेहतर कैसे कर सकते हैं एंड पाकिस्तान क्रिकेट में अब आगे और क्या बिगर स्क्वाड का तो ऐलान हो गया। सो ये सारी डिस्कशन होगी इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है फैसल इलियास। यस एब्सोल्युटली। सो कौमी खेल के हवाले से बात होगी, हॉकी के हवाले से, जहां रिवायती हरीफ भारत से 4-0 हम आ रहे हैं। एक डिसअपॉइंटिंग एंड हुआ है पाकिस्तान के लिए बिकॉज एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की। अगर हिस्ट्री में देखें, कभी पाकिस्तान सेमीफाइनल से पहले नहीं बाहर हुआ इवेंट से, तो इसके बारे में डिटेल से बात करना ज़रूरी है। सिमिलरली जैसे सवेरा ने कहा, क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने की हैं बिकॉज जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उसने डिसीजन लिया है अफ़गानिस्तान और एशिया कप की जो टीम्स होंगी उसके हवाले से। कुछ क्वेश्चंस हैं कि कौन से प्लेयर्स हैं, कौन से प्लेयर्स होने चाहिए थे। सो आज के शो में कंप्लीट राउंड अप होगा इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट की सारी खबरों के हवाले से और हॉकी की परफॉर्मेंस के हवाले से। सो खबरों का बाकायदा आगाज़ करते हैं और व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं। सो व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में आज की ताज़ा तरीन सबसे पहले खबर, जिस तरह हमने बात की कि आज की तो नहीं, खैर अब तो ये कल की खबर हो गई क्योंकि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी कल जब पाकिस्तान भारत का मुकाबला हुआ। सो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान हॉकी टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गई। आखिरी ग्रुप मैच में रिवायती हरीफ भारत ने पाकिस्तान को 4 गोल से शिकस्त दे दी। कौमी टीम पहली बार क्वार्टर में पहला जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें जो है वो कदरे बेहतर लग रही थी, मगर बाकी के जो 3 क्वार्टर्स थे उसमें खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दिए। पूरे मैच में कौमी टीम का फील्ड गोल से ज़्यादा पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने पर जोर दिखाई दिया। ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां एडिशन है। पाकिस्तान ने इब्तदाई 5 एडिशंस में हर बार फाइनल खेला है, जबकि 2021 में पाकिस्तान टीम ने सेमीफाइनल खेला था। कैसा इंटरेस्टिंग होता है कि सडनली जब आप इंडिया जैसी टीम से हारते हैं तो आपकी पूरे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंसेस एक तरफ हो जाती हैं और वो मैच बिल्कुल लाइमलाइट में आ जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस बुरी है। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगली खबर क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट कमेटी और ज़का अशरफ का मिकी आर्थर को एशिया कप के दौरान टीम के साथ मौजूद रखने का प्लान। ज़राए के मुताबिक मिकी आर्थर को अफ़गानिस्तान सीरीज़ के दौरान श्रीलंका पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। मिकी आर्थर अभी फ़िलहाल 23 अगस्त से 3 सितंबर तक टीम के हमरा श्रीलंका मौजूद होने का इम्कान है उनका। मिकी आर्थर इन दिनों इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में मसरूफ़ हैं। हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न जो हैं वो लाहौर पहुंच गए हैं। फिजियो क्लिफ डेकन कल पहुंचेंगे, जबकि बैटिंग कोच एंड्रयू पुटिक जो है वो 13, जबकि ट्रेनर डेरेक साइमन 14 अगस्त को लाहौर पहुंचेंगे। सो अ लॉट ऑफ स्टाफ इज़ गोइंग हियर एंड देयर, बट सारी तैयारियां इसलिए हो रही हैं कि अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए आपका स्टाफ अवेलेबल हो और ये अच्छी खबर भी है। बॉलिंग कोच मॉनी मॉकल 17 अगस्त को श्रीलंका में टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान में मौजूद कौमी स्क्वाड के खिलाड़ी 14 से 16 अगस्त तक नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग करेंगे। एंड द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द वर्ल्ड कप 2023, बहुत ज़्यादा चॉपिंग और क्या क्या चेंजेस, स्केड्यूल में तब्दीलियां, इन सारी चॉपिंग के बाद अब तवील मशावरत के बाद बीसीसीआई और आईसीसी ने वर्ल्ड कप का स्केड्यूल फाइनल कर दिया है और आईसीसी ने पाकिस्तान के 3 मैचेस समेत वर्ल्ड कप के 9 मैचेस को रीस्केड्यूल किया है। पाकिस्तान के भारत, श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस की तारीख तब्दील की गई है। अक्टूबर में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने तरमीम शुदा हतमी स्केड्यूल जारी कर दिया है। स्केड्यूल फाइनल होने के बाद वर्ल्ड कप के टिकट्स की फरोख्त 25 अगस्त से शुरू की जाएगी। वर्ल्ड कप की टिकटों के इवेंट्स के आगाज से सिर्फ 40 रोज़ कबल फ़रोख्त के लिए पेश किए जाएंगे। ताख़ीर से टिकट की फ़रोख्त के सबब इंटरनेशनल फैंस का इवेंट के लिए भारत सफ़र करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और वाकई ये प्लानिंग इतनी मुश्किल हो जाएगी फॉर द फैंस एंड फॉर द जर्नलिस्ट, फॉर द मीडिया ऑफ ऑल डिफरेंट कंट्रीज़, बिकॉज
इतने साल जब एक साथ होंगे भारत में, वीज़ाज और ये सारे इश्यूज बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। सो यस, ये मुश्किलात तो होंगी, बट यस, दिस इज़ इट व्हाट इट इज़। और बीसीसीआई से बहुत सारे बोर्ड्स जो है वो नाराज़ भी हैं इस वजह से, बिकॉज अ लॉट ऑफ प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड नाउ। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में बस इतना ही आज। एंड जब हम पाकिस्तान हॉकी की बात करते हैं तो यस, पास्ट ग्लोरीज याद आती हैं, मगर जब पास्ट ग्लोरीज की बात करते हैं तो शायद हमें उन पास्ट ग्लोरीज से बाहर निकलकर अब के बारे में सोचना चाहिए कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, क्या गलतियाँ हैं, क्यों हम मॉडर्न डे स्टाइल हॉकी जो है उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे, और अडेप्ट कर पा रहे हैं तो कहाँ लैक कर रहे हैं। कल के मैच की बात करें तो कल स्टार्ट ऑफ किया, मगर उस स्टार्ट ऑफ के बाद जो है बिल्कुल ही हैपोजिट दिखी, और जैसे ही काउंटर अटैक किया टीम इंडिया ने, हम बैलेंस आउट नहीं कर सके, हम बिल्कुल भी उसको प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर सके। खैर, डिटेल में डिस्कशन होगी हॉकी के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से भी। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आसिफ। वालेकुम सलाम ज़ुबैरा एंड फैसल। थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। सो आसिफ, साथ ही साथ आसिफ के साथ साथ हम ज्वाइन इन करवा देते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर ओलंपियन हमारे साथ मौजूद हैं, शनाज शेर साहब। तो शनाज साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, ऊंचा बोले। जी शहनाज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। अच्छा जी। सो शहनाज साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल पूछूंगी, क्या गलत हुआ कल, क्या कहाँ चूक गए हमारे लड़के? 4-0 भारत से शिकस्त। इसलिए ऑल ओवर आप टूर्नामेंट को देखें, मैंने सारे मैचेस जो है दर्ज किए हैं, सवाए भारत के बाकी जो 4 मैचेस हम खेले हैं तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है रीजनेबल है। आपको पता है कि ये टीम जो है ये बिल्कुल नई टीम है। 80% जो बच्चे हैं इसमें जूनियर के और दूसरे हैं, और इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो किसी का 15 मैचेस है, किसी का 20 है। और आजकल की डेट ऑफ स्पोर्ट्स में जो है वो मैच टेम्परामेंट बहुत काउंट करता है। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर 4 मैचेस देखे तो वो रीजनेबल थी है। देखिए, बाकी भारत के खिलाफ जो है हमारा जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो था प्लेंटी कॉर्नर्स का। कि आप देखिए, प्लेंटी कॉर्नर्स का जो उनका कप्तान है मनप्रीत सिंह, उसने तो तकरीबन 200 मैचेस खेले हैं। और वही मैं कोचिंग से बात भी कर रहा था, तो मैंने कहा था कि एक तो प्लेंटी कॉर्नर्स जो है वो कम से कम देने हैं, और दूसरा यह है कि प्लेंटी कॉर्नर्स का जो डायरेक्ट उसका है वो आजकल दुनिया का वर्ल्ड का नंबर 1 है, तो उसको जरा आपने जो है उसको डिफेंड करना है। लेकिन वो हमारे बच्चे नहीं कर सके। लेकिन इसमें नाउमीड होने की जरूरत नहीं है। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये हमारे लिए ब्लेसिंग डिस्गाइज भी होगा, क्योंकि जो आने वाली एशियन गेम है उसमें हमें जो है हमें खामियां जो आई हैं, हमें पता थी खामियां इनकी। इनका सबसे बड़ा था बॉल हैंडलिंग का मसला था, सबसे बड़ा बच्चों को आगे डी के बीच में बॉल हैंडलिंग जो है इनका मसला था। इनका मसला बैट बॉल वॉचिंग का था। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है वो मैंने ऑब्जर्व कर ली है और हमने ड्रिल भी बना लिया है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप एशियन गेम में जो है तो इंशाल्लाह ताला जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस जो है आपको नजर आएगी। आसिफ भाई की तरफ चलते हैं। आसिफ भाई, अगर हमें बता सकें, आसान की स्ट्रेटजी हॉकी के हवाले से हमें लगा कि पहले मैच से ये थी कि हमने पेनल्टी कॉर्नर लेने गए, हम गोल्स करने ज़्यादा नहीं गए, और पेनल्टी कॉर्नर लेने के बाद उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाए। फर्स्ट 2 मैचेस में हमने देखा था 14 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले थे, आपने एक भी कन्वर्ट नहीं किया। पहला पेनल्टी कॉर्नर आपने जाके तीसरे मैच में कन्वर्ट किया था अगेंस्ट कोरिया। सो आपको लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द वीकनेस विच इज़ क्लियरली ऑब्वियस, और उस पर अगर शायद काम होता तो रिजल्ट्स डिफरेंट होते? देखिए, पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो भी नई है। सकलैन है जो लीड कर रहे हैं, बाकी शहनाज शेख साहब शायद जा नहीं सके थे, इनको भी जाना था वीज़ा लेकिन जा नहीं वीज़े का सके इशू। थे। और इनके दौर में ही जब ये चीफ कोच थे तो पाकिस्तान ने फाइनल खेला था इसी चैंपियंस ट्रॉफी का, और बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी वहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान का जो स्टाइल ऑफ प्ले पर तो हम बाद में आएंगे। पाकिस्तान हॉकी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पैसे नहीं मिलते हैं लड़कों को। अब तो खैर ये फेडरेशन जब से आई है इन्होंने तो पैसे देना शुरू किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला है पैसा। अगर आपके पास क्रिकेट की तरह पैसा हो, या क्रिकेट या दूसरे स्पोर्ट्स में पैसा नहीं होता ना, पैसा नहीं मिलेगा जब तक आपको आप कवरेज भी नहीं देंगे, मीडिया भी इतनी बात नहीं करेगा, जब तक इतनी बड़ी शिकस्त नहीं होगी बात नहीं करेगा। पाकिस्तान का हॉकी रैंक है इस वक्त 16 और इंडिया का है चौथा। ऐसे नेदरलैंड नंबर 1 है, बेल्जियम है, फिर एक और टीम है, फिर इंडिया है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ आप देख लें कितना ज्यादा, और प्रॉब्ली करंट रैंकिंग में 3rd पे इंडिया है। और उस स्टैंडर्ड को अब मैं वापस वो इस बात पे आती हूँ शहनाज साहब, आपके ऊपर मैं फिर से ये सवाल थ्रो करना चाहूंगी। जिस तेजी से हमने इंडिया का स्टैंडर्ड बेहतर होते हुए देखा है हॉकी में, मैं बार बार कहती हूँ पास्ट ग्लोरीज बहुत ज्यादा है,
मगर उन पास्ट ग्लोरीज को हमने संभाल के नहीं रखा है और बहुत सारा ब्लेम जो है वो अक्सर फॉर्मर ओलंपियंस पे दिया जाता है। बट एक चीज़ जो कि कल मेरी नज़रों से गुजरी और मुझे शायद थोड़ा सा अफसोस हुआ वो सुन के, मोहम्मद सकलैन साहब का एक शॉट मेरे सामने से, मेरी नज़रों के सामने से गुजरा, जहां वो ये कह रहे थे कि कोई प्लानिंग नहीं की हमने इंडिया के खिलाफ जो है हमने सिर्फ दिल से खेलना है और सिर्फ जज्बे से खेलना है। क्यों हम भूल जाते हैं कि दिस इज़ अ टेक्निकल स्पोर्ट और ये जज्बा जुनून बिल्कुल अच्छी बात है, मगर जज्बा जुनून के साथ हमें अपने स्किल्स को पीछे नहीं रखना है। शहनाज साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए हैं शहनाज साहब से, हमारी आवाज़ जो है वो थ्रू नहीं हो पा। आसिफ, आई कम बैक टू यू। मतलब मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई वो एक शॉट देख कर कि अगर एक कोच की मेंटालिटी ये है कि हमें कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम उस जज्बे से खेलेंगे, हम उस जुनून से खेलेंगे। जज्बा जुनून है मगर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग ही ज़रूरी है। एग्जैक्टली, प्लानिंग आती है, आपकी स्ट्रेटजी आती है। हॉकी इज अ वेरी फास्ट गेम। और पहले जब कता कलामी शहनाज साहब ने ज्वाइन इन कर लिया तो मैं ज़रा उनसे ये इसका फीडबैक ले लूँ। शहनाज साहब, मैं अभी आपसे पूछना चाह रही थी कि मैंने मोहम्मद सकलैन साहब की जो है वो एक शॉट उनका सुना जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी कोई प्लानिंग नहीं करनी हमें भारत के खिलाफ, हमें सिर्फ उस जज्बे से खेलना है, उस जुनून से खेलना है। सो प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी होती है, ये जज्बा जुनून तो वो साथ ही आ जाता है, मगर हमें अपने स्किल्स को तो पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें जज्बा अपनी जगह है, लेकिन स्ट्रेटेजी जो है ना वो एक टूर्नामेंट का जो है, एक मैच का जो है वो लास्ट में फिक्स है। Exactly. और हम इसको जो है अपनी जुबान में होश एंड जोश का कहते हैं, उसके होश और जोश से खेलना है। आपने पहले होश मीन का स्ट्रेटेजी बनानी है, फिर उसमें जोश लाना है। बाकी मेरे सकलैन के साथ इन टच रहा हूँ और मैंने उसके साथ डिस्कस किया है नीचे, और हमने खास तौर पर मैंने 20 कॉर्नर्स के बारे में उसको बताया था कि उनका जो कप्तान है उसके 20 कॉर्नर्स की जो है रेशो बहुत अच्छी है, तो इसलिए आप जो है उसको डिफेंड करना है। लेकिन बैड लक ये है कि गोलकीपर जो परफॉर्मेंस दे सका पिछले मैचेस में दी है वो इस टूर्नामेंट में, इस मैच में गोलकीपर ने जो है परफॉर्मेंस नहीं दी। आप देखें कि 3 गोल जो हुए हैं वो गोल होने वाले नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। शहनाज साहब, हम पेनल्टी कॉर्नर्स पिछले मैचेस में ये देखते रहे कि पाकिस्तान पेनल्टी कॉर्नर्स कन्वर्ट नहीं कर सका। फिर इस मैच में ये भी बहुत एविडेंट हो गया कि हम फील्ड गोल की तरफ भी नहीं चाह रहे थे। शायद हम भी इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह हमें पेनल्टी कॉर्नर का चांस मिल जाए। आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा लूप होल था? आप तो मुसलसल कॉन्टैक्ट में थे सकलैन साहब से। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें तकरीबन पूरे टूर्नामेंट में 22 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले हैं, जिसमें से 22 में हमने 3 जो है वो पेनल्टी कॉर्नर्स जो है वो गोल किए, जो कि हमारा रेशियो जो हमने सेट किया था वो था 40%, लेकिन ये जो है 10% 50% हो जाए। और इसकी बड़ी वजह ये है कि जो पेनल्टी कॉर्नर मारने वाले हैं उनका मैच टेम्परामेंट जो है, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है वो 15, 20, 25 जो है मैचेस है। अब सोहेल अब्बास को आप देखिए, हमारा लेजेंड था, तो शुरू में इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जैसे नंबर ऑफ मैचेस उसको बढ़ते गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड का चैंपियन बन गया। इसी तरह इंडियन का जो कप्तान था हरदीप जो है, जिसने गोल किए हैं, उसका 200 के करीब जो है मैचेस हैं। तो ये मैच टेम्परामेंट जो है आजकल की हॉकी में और मॉडर्न स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा काउंट करता है। और जिसमें देखें कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा सबसे जो मसला जितना मैंने पहले भी कहा है कि हमारा बॉल हैंडलिंग का मसला है, चाहे वो डिफेंस हो चाहे अटैक हो, डी के बीच में। और ये आप नंबर ऑफ मैचेस और प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह तो इम्प्रूव होगा। सर, इसमें शहनाज साहब 2 चीज़ें जानना चाहेंगे आपसे। एक तो ये कि सोहेल अब्बास, जब भी आप पेनल्टी कॉर्नर की बात करेंगे आप कहेंगे सोहेल अब्बास आके सिखा दें हमें, और जब भी पेनल्टी कॉर्नर की बात होगी कि वो इतने अच्छे पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट थे, अब वो आने को तैयार नहीं है। PHF के जिस तरह के इश्यूज़ हैं, इस इदारे में आके रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है उनके लिए, तो हम इससे कैसे बाहर निकलेंगे? दूसरा ये कि आप सीनियरिटी की आपने बात की, उमर भुट्टा हमारे कप्तान हैं, उनको भी 200+ मैचेस हैं, तो सीनियरिटी तो आपकी टीम में थी, लेकिन आपको लगता है कि ये जो हम पिन पॉइंट स्पेसिफिक इश्यूज़ पे करते हैं उसके अलावा हमें ब्रॉडर टर्म में देखने की ज़रूरत है कि हॉकी के इश्यूज़ हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमने ये हर टीम में ये जो एशियन चैंपियनशिप है ये तैयारी का जो है टूर्नामेंट था, जो कि अच्छे जो है टारगेट है वो एशियन गेम, जहाँ से हमें जो है वो क्वालिफिकेशन जो है वो जिसमें टॉप टीम जो एक होगी उसे क्वालिफाई करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये हर टीम के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। अब हमारा कैंप लग रहा है 20 तारीख से इस्लामाबाद में, तो
तो आप देखेंगे कि आप जो है हमारा जो 4 हफ्ते का वीक है इसमें हम यही चीज़ों पर काम करेंगे। मैंने ड्रिल्स वाला बना लिया है, इसी प्लेटी कॉर्नर्स को लेना, प्लेटी कॉर्नर से देना, हम इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। प्लस इनका बॉल हैंडलिंग का मसला है वी के बीच वो उसको करेंगे, बैट बॉल वॉचिंग का है वो उसको करेंगे। बाकी ये है कि इनका इंडिविजुअल जो है प्ले उसको कॉम्पैक्ट अटैक में लाएंगे ताकि ये जो काउंटर अटैक करवाते हैं ये ना करवाए जाए। ये 4-5 चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले जो है टूर्नामेंट में आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। ठीक है शहनाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड आई होप कि हमें ये तब्दीलियां नजर आए एंड आई होप कि हमें वो नजर आए जो हमें इस वक्त लैकिंग नजर आई है। बट ये कि पाकिस्तान की ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखी जाए, इट वाज नॉट दैट डिसअपॉइंटिंग, बट येस जिस तरह आखिरी मैच आपको ज़्यादा आपकी मेमोरी में याद रहता है। वक्त हमारा एक ब्रेक का हुआ, हम जल्दी से जा रहे हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डिस्कशन हमारी हॉकी के इर्द गिर्द तो बिल्कुल रोटेट करेगी, बट क्रिकेट पे बात ना हो ये ज़रा मुश्किल है। सो हम अभी एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन करेंगे कंटिन्यू। And welcome back to Game Set Match. We were in conversation with the former Olympian शहनाज शेख साहब और बात हो रही थी पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, और पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, पाकिस्तान हॉकी पे हम थोड़ी सी और बात करेंगे एंड देन उसके बाद जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है। क्या क्या फ्लॉज पिन पॉइंट तो किए शहनाज शेख साहब ने, बहुत सारे फ्लॉज, मगर साथ ही साथ एक फ्लॉ जिस पे हर दफ़ा जिस फॉर्मर ओलंपियन से, फॉर्मर हॉकी प्लेयर से बात करो वो बिल्कुल कहते नहीं नहीं ये कुछ नहीं है। क्या हमारे लड़के 4th क्वार्टर तक आते आते जो है वो थके हुए नहीं दिखते? क्या उनकी फिटनेस का इशू है अभी? बिल्कुल है, 100% आपने ठीक कहा। कल भी यही हुआ था और उमर भुट्टा ने भी कल जो बात की है उसने यही कहा है कि पहले क्वार्टर में हम अच्छा खेले, तो 4 क्वार्टर का ये गेम होता है। और अब हॉकी, अब तो खैर नहीं, काफ़ी अरसा हो गया इसको कि हॉकी के जो लॉज हैं वो चेंज हो गए। अब होती है 100 यार्ड्स की हॉकी, पहले ऑफ साइड रूल भी होता था, 75 यार्ड्स की होती थी। तो अब फिटनेस आपको चाहिए बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान हॉकी ने इन्वेस्ट किया है फिटनेस पे, लेकिन कंसिस्टेंट ये नहीं है। बैरी, एक डैनियल बैरी आए थे अब से कुछ 3 साल पहले, वो फिटनेस के लिए गैजेट्स भी लाए थे जो बाबर आजम को आपने देखा, एक वेस्ट उन्होंने पहनी हुई थी, वो मॉनिटर होता है कि कौन कितना भागा और कितनी उसकी एनर्जी कंज्यूम हुई, कितनी उसने कैलोरीज बर्न की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये मॉडर्न चीज़ें पाकिस्तान हॉकी लेकर आता है, पीछे चला जाता है। 2000 के आखिर में ओलंपिक्स खेलने जा रही थी पाकिस्तान टीम और मिशेल वैन डैन कोच थे, उनको रिमूव कर दिया ओलंपिक से पहले। आसिफ बाजवा उस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी थे। उसके बाद एक और फॉरेन कोच आए, वो चले गए, शहबाज सीनियर थे उस वक्त। उसके बाद एक और फॉरेन कोच आए जिसको आपने इतना रुलाया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अभी लास्ट थे, स्टिक फ्राइड हैकमैन, उसको इतना रुलाया कि 1 साल उसको पैसे नहीं दिए, तो वो ओमान की टीम के साथ चले गए। तो ये आप करते हैं, तो इनकंसिस्टेंसी इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान हॉकी। मैं नहीं बात कर रहा कि कैसा खेली और कैसा नहीं खेली, पाकिस्तान हॉकी यहाँ तक आ गई, चली गई, जाने से पहले एनओसी का मसला था उनके साथ। 11 तार तक पता नहीं था जाएंगे नहीं जाएंगे। शहनाज शेख साहब खुद जा रहे थे, इनको वीजा नहीं मिला। तो ये सब चीजें होती रहेंगी कि कैसा खेली, कहाँ खेली। मैं तो हॉकी की बात करता हूँ कि इनको आप पैसे कितने देते हैं, कंसिस्टेंसी आप पैसे देते हैं, इनको नहीं देते। इनका आप देखें रहन सहन देखें कैसा है। अब कुछ बेहतर हुआ क्योंकि मैंने खुद देखा है, इनको डाइटरी प्लान भी इनका बहुत अच्छा है। अब से कुछ अर्सा पहले जो इनका बड़ा लंबा कैंप लगा था यहाँ नेशनल, यहाँ कराची के ईदी स्टेडियम में, तो चीज़ें सही हो रही हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि इनको पैसा नहीं मिलता। हॉकी इज अ गेम विच इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पैसा नहीं मिलता। या तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इनको अलग कर दें आप, क्रिकेट की तरह इनको इंडिपेंडेंट बॉडी बना दें, फिर इनसे कहें कि खुद जनरेट करें और खुद ही सब कुछ करें, तब इनसे आप रिजल्ट भी मांगें, वरना बहुत मुश्किल सूरत हाल से पाकिस्तान हॉकी गुजर रही है। अच्छा आसिफ भाई, एक माइंडसेट ये भी था एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कि ये हमारे लिए एक रिहर्सल है, हमने असल गेम तो एशियन गेम्स में दिखाना है। आपको लगता है कि वो भी एक नेगेटिव चला गया? बिकॉज हमने उमर भुट्टा साहब से बात की थी, अभी शहनाज शेख ने भी एक बोला कि ये टूर्नामेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हमारे लिए एशियन गेम्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो उस पर ओलंपिक्स डिपेंड करता है। डू यू थिंक कि ये माइंडसेट भी आपको टूर्नामेंट में हराता है इवेंचुअली? तो वो एशियन गेम्स ही 2010 में जीता है पाकिस्तान, जो लास्ट एशियन गेम जीता है 2010 में जीता है। तो पाकिस्तान की एशियन गेम्स में भी परफॉर्मेंस तो वही होगी, क्योंकि एशिया की जो टीम्स हैं उनसे आप सरपास उनको नहीं कर पा रहे हैं। ना इंडिया को हरा पा रहे हैं आप, ना मलेशिया को, ना जापान को, ना और जो एशिया की जो टीम्स हैं वो भी आपसे ऊपर है। इंडिया तो बहुत ऊपर है। और इंडिया के बारे में आपको पता है, इंडिया की हॉकी फेडरेशन सस्पेंड रह चुकी है, अब से कुछ 10 बरस पहले सस्पेंड थी, जब उनके एक साहब हैं, उनका नाम है भूल रहा हूँ अभी, जो FIH के भी बत्रा साहब जो FIH के भी सदर रह चुके हैं। तो ये तो
सूरत हाल हॉकी की ख़त्म होती है पैसे के ऊपर आके। पैसा अगर आप देंगे तो फिर आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छे आपको रिजल्ट भी देंगे। अभी तो आप कुछ इनपुट ही नहीं डाल रहे, तो आउटपुट कैसे मिलेगी? और रिजल्ट्स की Absolutely, जब हम बात करते हैं और पैसे की जिस तरह बात की, तो यस क्रिकेट में बिकॉज ऑब्वियस क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब सेल्फ जनरेट, अब क्या वैसे बहुत ही टाइम से जो है वो सेल्फ जनरेट करते हैं अपने फंड्स, एंड बड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी बात हुई, बड़ी डिस्कशन हुई, डिमांड बहुत भरपूर है हमारे प्लेयर्स की उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सबसे पहले ज़रा उस डिमांड पे आसिफ आपसे बात करते हैं, फिर जो है फर्दर ऑन जो स्क्वाड अनाउंसर्स पे बात करेंगे। वैलिड है ये डिमांड जो लड़कों की है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर? हाँ, जिस तरह से महंगाई का कल मैं पढ़ रहा था, बल्कि टीवी रिपोर्ट देख रहा था, Yeah. जितनी महंगाई बढ़ी है पिछले चंद सालों में, उसके हिसाब से तो मैं भी डिमांड करता हूँ कि मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाए। मैं भी डिमांड करता हूँ, आप भी डिमांड आपने करिए, national TV पे कर सब दिया डिमांड ये। करेंगे। हाँ। तो डिमांड तो अच्छी है, थोड़ी सी नेगोशिएशन कर लें और उनको कुछ बीच में रास्ता निकाल लें। नहीं, but on a पैसा- serious note, the kind of money that नहीं, I'm other very players are serious. getting I'm very serious. is I'm very. How much Virat Kohli earns? Oh, that is 7 Uncomparable. करोड़, 7 बिल्कुल, करोड़। बिल्कुल। सर, तो 7 विराट करोड़ कोहली जैसी इंडियन। मेहनत तो करते भी नहीं है ना विराट आपके कोहली से मतलब कहने का ये है कि टॉप प्लेयर इतना कमाता है। बिल्कुल। और टॉप बोर्ड, आज के अखबार में, अंग्रेजी अखबार में खबर लगी है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बहुत ज्यादा है। टैक्सेस की अभी जो पूरी जी, रिपोर्ट बहुत आई ज्यादा है, है। yes. No doubt, तो no doubt. इंडिया से मैं मुकाबला नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान इज समवेयर इन बिटवीन। नो डाउट, नो डाउट। चार मुल्कों में तो आता है पाकिस्तान टॉप। तो पैसे अगर मांग रहे हैं तो दें लड़कों को। इसमें तो कोई शक क्योंकि नहीं मैं इसमें। एक और बात आपको बताऊं, जी। सॉरी फॉर जी, जी। कटिंग यू, अभी रिसेंटली हुआ ये है और बड़ी ऑथेंटिक में बात आपको बता रहा हूँ। यूएसए में आप भी थी, अभी आपने भी देखा वहाँ क्रिकेट कितनी हो रही है। वहाँ लीग खेलने के लिए लड़कों ने पीसीबी से एनओसी की बात की। जी। अब मुझे एक लड़के ने ये कहा है कि पीसीबी के, क्योंकि पीसीबी उस वक्त था हैंगिंग इन द बैलेंस, जी। कौन सरबरा है कौन नहीं है नहीं पता Musical था। chairs चल रहा तो था जो। पीसीबी ने इनसे मांगे $25,000, बिल्कुल जो Per player. $25,000, और ये जो- स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। यस, मैं आई एग्री टू दैट बिकॉज आई नो इट फॉर द फैक्ट। मैं भी इस पे आपको जो है वो डबल वाउच कर सकती हूँ कि यही वजह थी जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात हुई प्लेयर्स को। जी हाँ। कुछ प्लेयर्स ने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपनी पॉकेट से दे देंगे, हम कर लेंगे। तो $25,000 आपने किस बात के मांगे? एनओसी देने के $25,000, सही बात है। इंडिया एनओसी देता है, आईपीएल के लिए कोई बोर्ड एनओसी देता है तो उसको फीस का 10% वो देते हैं। बिल्कुल मिलता है। ये तो लिखा हुआ उनके कॉन्ट्रैक्ट में है कि 10% ऑफ द मैच फीस गोज टू द रेलेवेंट क्रिकेट बोर्ड। ये तो है, लेकिन पाकिस्तान फिर ऐसी पॉलिसी बना दे। पाकिस्तान तो ये पॉलिसी बनाता है कि हम 2 लीग में जाने देंगे, 3 लीग में जाने देंगे, 1 T10 में जाने देंगे। लड़कों को अब आप नहीं रोक सकते। लीग इज द फ्यूचर। बिल्कुल सही है। क्रिकेट इज द फ्यूचर ऑफ द गेम। बट US की ठीक है, क्रिकेट की लड़कों को बात जाने दें, मगर पॉलिसी बना दें। अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगता है कि ये उससे भी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है तो एक फुल फ्लेज पॉलिसी बना दें। Policy, written कि- policy होनी क्योंकि चाहिए। लीग्स तो खेल रहे हैं हमारे लड़के, हाँ। हर XYZ लीग में पाकिस्तान के लड़के दिख रहे हैं और बहुत ज्यादा दिख रहे हो सकता है पॉलिसी बनी हुई भी हो, आधी लिखी हुई हो और नहीं, मैनेजमेंट चेंज हो गई पॉलिसी हो। वो होती है जो सामने आ हैं। जाए। जी, कोई ऐसी पॉलिसी अरे लेकिन आज मैं सार्कास्टिकली बोल रहा हूँ कि आपकी मैनेजमेंट इतनी चेंज हो रही है, कौन टाइम हाँ, लगाएगा? हाँ। अभी कोई पॉलिसी लिखने हाँ, ये बात जाएगा, तो सही। अगले दिन ये बात तो आपका सही। पीसीबी ये का बात बोर्ड तो चेंज हो सही। जाएगा। बट पाकिस्तान स्क्वाड पे अब आते हैं, और पाकिस्तान स्क्वाड जो कि अनाउंस हुआ अफगानिस्तान के अगेंस्ट और एशिया कप के लिए। सो एनी रिजर्वेशंस? नो रिजर्वेशन व्हाटसोएवर। मुझे लगता है कि जो स्क्वाड अनाउंस करने वाले हैं चीफ सेलेक्टर, उनकी बहुत इज्जत है और उनको अभी No doubt. अभी रिसेंटली भी काम करते मैंने देखा जिस तरह से वो काम कर रहे थे, और मैं इससे पहले भी उनको देख चुका हूँ। इंतमाम को मैंने बहुत करीब से देखा है, तो उनकी नीयत पर शक मैं नहीं करने जी। वाला कोई भी। और मेरा स्टैचर भी वो नहीं है एज क्रिकेटर कि मैं उन पे बात करूं। बड़ा डिफेंस, बड़ा सही नहीं, खेला है आपने। आपको फहीम अशरफ पे कोई आया मसला हूं। नहीं हो रहा, आपको फहीम सरफराज अशरफ कहाँ नहीं से है। खेलता है? तो फिर यही तो पूछ रहे हैं ना बॉस, आप तो कह रहे हैं सब सही है, भाई जिन पे आपको रिजर्वेशन है वो सब एक ही फ्रांचाइज से खेलते हैं। तो गलत है अब ना मुझे बॉस। नहीं पता अब वो एक क्यों। बंदा आपके कहीं से नहीं, था आपने system। रिजर्वेशन 3-4 लड़कों पे जाहिर की। मैंने कहा उनमें से 3 एक ही फ्रेंचाइज से खेलते हैं। बिल्कुल सही है। बट बाबर तो उस फ्रेंचाइज से नहीं, बाबर लेकिन बाबर को आप निकाल बाबर बाबर को franchise निकालेगा कौन? बाबर आजम है मैं वो। निकालने की उसको बात नहीं निकालेंगे। करी, बट इसका मतलब ये कि कप्तान की कोई से नहीं होगी कप्तान जो की टीम सेम बनी होती है उसमें। नहीं, क्यों नहीं होती है? मुझे ये लगता है कि इंतजामुल हक का जो फोकस था वो मिडिल ऑर्डर पे था पाकिस्तान में। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मिडिल ऑर्डर में 2 नए लड़के आए हैं, एक आगा सलमान और सऊद शकील। शकील। दोनों ने टेस्ट मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। दोनों का वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसा रिकॉर्ड है नहीं, लेकिन लिस्ट ए में इनके रिकॉर्ड्स हैं। और सऊद शकील इज कंसिडर्ड एज अ प्लेयर ऑफ अ बिगर फॉर्मेट। Yes. शॉर्ट फॉर्मेट का वो प्लेयर नहीं है, यानी T20 का उसको प्लेयर नहीं तस्लीम किया जाता।
तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि इंजमाम ने मिडल ऑर्डर पर फोकस किया है Yes. और बॉलिंग आपकी सेट है, फास्ट बॉलिंग वहाँ पर इतनी शायद कारआमद ना हो। फास्ट बॉलर्स हैं 3 आपके पास, इन 3 का लिस्टे में रिकॉर्ड भी अच्छा है, लिस्टे में एक्सपीरियंस भी है। Yes. तो और इनके अलावा चौथा बॉलर अगर आप लेंगे तो वो हसनैन हो सकता है। हसनैन का फिर मुझे नहीं पता कि फिटनेस कैसी बट है आसिफ, अभी। अगर अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है वो सऊद शकील की बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आ जाती है इन कंपैरिजन टू द अदर मिडिल ऑर्डर बैटर्स जो कि कंपटीशन में हैं, सो क्या हम एशिया कप के स्क्वाड में तब्दीली होते हुए देख सकेंगे? एशिया कप में तो फिर टाइम नहीं है, एशिया कप की तो अनाउंस हो गई। Yeah. वर्ल्ड कप में अभी अनाउंस नहीं हुई। वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट में वर्ल्ड कप के लिए आप इसमें मनूवर वर्ल्ड कप कर में तो आपको और 2 काटने पड़ेंगे बिकॉज वर्ल्ड कप में सिर्फ 15 का स्पॉट जाएगा। 15 का स्पॉट एशिया तो कप में जाता 17 है। का जा रहा है। एशिया कप जाता है 15 का हाँ। स्पॉट, लेकिन आपके पास टाइम तो होगा ना कि कुछ को आप नॉन मनूवर कर लें। परफॉर्मिंग बाहर निकलेंगे, परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग आएंगे। शायद बाहर निकल जाए, शायद सरफराज वापस आ जाए, क्योंकि सरफराज की ज़रूरत जितनी इंडियन विकेट्स पर है एज अ बैटर भी वो परफॉर्म करता है। विकेट कीपिंग तो उसकी है अच्छी, लेकिन सरफराज के हवाले से सरफराज की जगह हारिस का सिलेक्ट होना हारिस हारिस के सरप्राइज अलावा किया। देखें, सरफराज के अलावा विकेट कीपिंग में जो इस वक्त जो आपकी टैली है ना, उसमें हारिस ऊपर है। सरफराज रिजवान बिल्कुल बराबर है, दोनों खेलेंगे, दोनों खेले हैं, लेकिन सरफराज जो आखिरी टेस्ट मैच खेले उसमें वो अनफिट होकर, मतलब कंकशन था उनको। अब मुझे नहीं पता कि उनकी फिटनेस टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि फिटनेस इज ऑल्सो वेरी वेरी Yes, yes, of course. तो फिटनेस भी देखनी होगी सरफराज की। लेकिन सरफराज एज अ विकेट कीपर, एज एन एक्सपीरियंस लैड, सरफराज लैड मैंने कह दिया, वो लैड तो नहीं है। तो सरफराज एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर, सरफराज कैन वॉक इन एनी टाइम। ठीक है लेकिन वो जी। फिट है कि नहीं है हाँ। मुझे नहीं पता। उनकी फिटनेस का बिल्कुल जी वो पता करना ज़रूरी है, बट मेरा ख्याल से तो सरफराज फिट हैं बिकॉज वो इस वक्त खेल रहे हैं। नहीं, और ठीक है। श्रीलंका लेकिन में हैं। आखिरी जो But टेस्ट वो yes, खेले, वहाँ जहाँ तो- हम कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, सो जब हम पंजाब के खेलों में कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं और जब हम मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज की बात करते हैं कि उनका कॉन्फ्लिक्ट किससे हो रहा है, सो हमारे कोरस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है हमें अपडेट देने के लिए उस हवाले से। जी कादिर। जो खेल पंजाब है उसमें खुलाफात की अंदरूनी कहानी समा सामने लेकर आया है। मुशीर खेल वहाब रियाज में जारहाना अंदाज अपनाया हुआ था जो कि आला अफसरान को एक नजर नहीं डाल सका, और मशीर खेल पंजाब वहाब रियाज और डीजी स्पोर्ट्स पंजाब आसिफ टफेल, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स शाहिद उमान में खैरात की शिद्दत जो है वो इख्तियार कर चुकी है। जबकि जराए हमें ये बताते हैं कि रोजमर्रा मोड में मशीर खेल की गैर मौजूदगी जहन देने लगी है, जबकि गुज़श्ता दिनों हॉकी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से होने वाले तमाम इजलास में मशीर खेल वहाब रियाज को डीजी स्पोर्ट्स और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने इन्वाइट ही नहीं किया, उनकी गैर मौजूदगी में हुए। जबकि जराए में ये बताते हैं कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब ने वज़ीर आज़म के नाम पर हॉकी स्टेडियम पर नाजायज 40 करोड़ रुपए से जायद की रकम जो है वो खर्च कर दी। जबकि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और शाहिद रमान जो है उन्होंने हॉकी स्टेडियम से इफ्तिताह के लिए करोड़ों बिल्कुल रुपए जी, खर्च किए ये और जो है मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और जाहिर सी बात है जब इतने सारे लोग एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं टकराव होता है और ज्यादातर टकराव होता है। बट आसिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन टू गेम। और यहाँ पे जो है वक्त खत्म हो गया गेम सेट मैच का। जाते जाते आपको सिर्फ अपडेट देते चलें कि मिकी आतर की जो बात हो रही है कि मिकी आतर कब टीम को ज्वाइन करेंगे श्रीलंका। सो जो सेकंड ओडीआई होगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट मिकी आतर, उसमें टीम पाकिस्तान के साथ मौजूद होंगे। वक्त यहाँ पे खत्म हो